वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं महत्वपूर्ण सीरीज़ फॉर HP CBSE हिंदी टीचर्स के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके लिए ये हमारी सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसी के साथ साथ आप लोग ध्यान रखना, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं HP सेट, UGC नेट, PGT हिंदी, LT टेट इत्यादि की तैयारी भी कर रहे हैं ना, तो इसके लिए ये हमारी सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आराम से इसे देखना। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसे अपनी कॉपी पे आप ज़रूर नोट डाउन कर देना। बाकी देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, हमारी टीम के द्वारा नोट्स तैयार किए जा रहे हैं HP CBSE हिंदी टीचर के लिए, HP सेट, नेट, PGT हिंदी के लिए। आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो जो यहाँ पर व्हाट्सएप पे नंबर डिस्प्ले पे शो हो रहा है, इस पे आप क्वेरी कर सकते हैं नोट्स लेने के रिगार्डिंग। ठीक है, अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ये एक तरह से आपका मॉक टेस्ट भी है और PYQ सीरीज़ भी है। अगर प्रश्न नहीं आते हैं तो अपनी कॉपी पे ज़रूर नोट डाउन करते चलें। तो चलिए, एक सेकेंड। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर है 34। इससे पहले हमने पहले वाले पार्ट से डिस्कस कर लिए हैं। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, धरती धन ना अपना उपन्यास के लेखक कौन है। आपके समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। तो देखिए, धरती धन ना अपना किसका उपन्यास होगा, तो ये हो जाएगा जगदीश चंद्र का उपन्यास। UGC नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ ये उपन्यास है। धरती धन ना अपना, ज़मीन अपनी तो थी, नरककुंड में वास, ये उपन्यास त्रय के तौर पर जाने जाते हैं, जगदीश चंद्र के द्वारा लिखित है। और धरती धन ना अपना है, ये देखिए दलित, एक तरह से दलितों पर आधारित लिखा गया उपन्यास है और काली इसका प्रमुख नायक होगा। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ क्या पूछा गया है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। विकल्प हैं जर्मनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी या हिंदी। साथ साथ में ना अपने उत्तर ज़रूर देते जाएं आप, मॉक टेस्ट भी होगा आपका, ये ध्यान रखना आपने। तो 35 में जो सही आंसर हो जाएगा, तो जो रिपोर्ताज है ये किस भाषा का शब्द होगा, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्ताज, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 36, क्या पूछा गया है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो जो भाषा संवर्धनी सभा थी इसके संस्थापक का नाम यहाँ पर बताना है। विकल्प देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम, प्रेमचंद। जब तक मैं उत्तर देता हूँ उससे पहले जब तक मैं प्रश्न पढ़ता हूँ ना, ये पूरा विकल्प पढ़ता हूँ, तो मेरे उत्तर देने से पहले आपके उत्तर तैयार होने चाहिए। तो 36 में जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो वो हो जाएगा बाबू तोताराम। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे बाबू तोताराम। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है 37 में, निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था। विकल्प देखिए, यहाँ पर 3 ही बता देता हूँ, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या अज्ञे। तो निम्नलिखित विद्वानों में सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो वो सुमित्रा नंदन पंत को मिला। छायावाद में प्रकृति का चित्रण इनके द्वारा किया गया था। छायावाद का क्या माना जाता है इन्हें, ब्रह्मा, विष्णु या महेश, बताएं। 38, निम्नलिखित में से बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास कौन सा है। आनंद मठ, सुहाग के नूपुर, दुखमोचन, विषाद मठ। 38 में सही हो जाएगा विषाद मठ। जो उपन्यास है ये बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास होगा, विधा याद रखनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर है 39, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन हैं। 39 का आंसर दें। तो जो कहानी नई कहानी पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर नामवर सिंह। ऑप्शन सी। देखिएगा, ये जो लेक्चर होंगे ना, ये आपके लिए ट्रिपल स्टार लेक्चर है। ट्रिपल स्टार का मतलब होता है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगी। जो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है इसको अपनी कॉपी पे इन प्रश्नों को लिखते रहें, ठीक है। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट का,
तो अगर जो वीडियोज़ आपने पहले नहीं है देखे हैं उन्हें आपने ज़रूर देखना है, ये आपको अवश्य लाभ प्रदान करेंगे। मेरी बात को गांठ बांध ले, स्किप ना करें आप इन लेक्चर्स को। इस समय आपको बेशक ये सरल लग रहे होंगे, परंतु परीक्षा केंद्र में जब आप जाओगे ना तो उस समय आपको इसके महत्व का पता चलेगा। तो सारे के सारे वीडियोस देखने हैं, जो नहीं आता है उसे अपनी कॉपी पे ज़रूर नोट करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा गया है, हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जो 40 में सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा त्रिलोचन शास्त्री जो थे, उन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम सानेट का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, परती परिकथा उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो जो उपन्यास है परती परिकथा, इसके लेखक के बारे में बताना है। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु है, इनका हो जाएगा परती परिकथा। मैला आंचल भी इन्हीं के द्वारा लिखित है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है? 42 का जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा आस्था के चरण नामक निबंध लिखे गए हैं। 42 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 43, इसमें क्या पूछा गया, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा किसे माना जाता है? तो 43 का जो आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा अपने अपने पिंजरे, सी। 43 का सी। 44 देखिए, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का जीवनी काल नहीं है, मतलब मुंशी प्रेमचंद पे किसके द्वारा जीवनी नहीं लिखी गई है? बात करें अगर हम अमृत राय, ये इनके पुत्र थे, इनके द्वारा तो इनके ऊपर जीवनी लिखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें शिवरानी देवी, इनके द्वारा भी लिखा गया है। मदन गोपाल इनके द्वारा भी लिखा गया, परंतु जो हंसराज रहबर है, इनके द्वारा इनके ऊपर कोई जीवनी नहीं लिखी है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 ज़मीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन होंगे? तो 45 में जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केदारनाथ सिंह। बनारस भी इनकी काफ़ी लंबी कविता स्वीकार की गई है। बाकी देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं, हमारी टीम के द्वारा जो ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में मोटी मोटी जानकारी दे देता हूं। अगर आप में से आपके नियर डियर हैं जो एलटी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ऑनलाइन कोर्स एलटी टेट के लिए शुरू हो चुका है। पीजीटी हिंदी के लिए भी है, एलटी कमीशन के लिए भी है, और नोट्स भी देखिए यहाँ पर हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो आप अगर कोई क्वेरी चाहते हैं नोट्स के रिगार्डिंग तो आप क्वेरी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से आत्मजयी के रचनाकार कौन हैं? काव्य संग्रह है या फिर आप प्रबंध काव्य कह सकते हैं कि जो आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य है, इसके रचनाकार कौन होंगे? 46 का आंसर बताना है। तो देखिए, कुंवर नारायण है, इनके द्वारा लिखा गई है आत्मजयी। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर है 47 क्या पूछा गया है, निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है? तो जो शोक गीत के तौर पर जाना जाता है तो वो होगा सरोज स्मृति। जो निराला थे, निराला ने अपनी पुत्री की मृत्यु पे सरोज स्मृति लिखी थी, और ये एक शोक गीत के तौर पर जानी जाती है। काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध रचना है। जूही की कली, तोड़ती पत्थर, तुलसीदास, सरोज स्मृति, ये चारों की चारों जो रचनाएं हैं ना, ये किसकी होंगी? तो ये अपने निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी ये रचनाएं होंगी। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? 48 का आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 यात्री नाम से कविताएं लिखने वाले रचनाकार कौन हैं?
तो ये हो जाएंगे नागार्जुन। कौन होंगे? नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है 50। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन हैं? ध्यान रखना है, जो स्वर्ग की झलक है ये एकांकी विधा की रचना होगी। तो 50 में जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी है स्वर्ग की झलक। 50 का सी। अगला क्वेश्चन देखिए 51। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता। तो 51 का जो आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन हैं? 52 का आंसर गजानंद माधव मुक्तिबोध। अगर ओनली मुक्तिबोध हो तो भी सही होगा। किस रचना पर केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 53 का जो आंसर हो जाएगा तो वो बताना है। देखिए मोटे तौर पे थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है, जो केदारनाथ सिंह थे, पूछा जा सकता है तिथि के बारे में कि केदारनाथ सिंह को किस वर्ष में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये दिया गया था 2013 में। ठीक है, किस नंबर का दिया गया था? 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसी के साथ साथ याद रखना है आपने, और जो इन्हें ना ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था ये किसी एक रचना के आधार पर नहीं दिया गया था, बल्कि जो इनका साहित्य के लिए योगदान था इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 2013। अब देखिए थोड़े से फैक्ट्स आप और यहाँ पर ऐड कर लें। क्या फैक्ट्स हैं? उनकी प्रसिद्ध कविता है अकाल में सारस और बाघ। अकाल में सारस। अकाल में सारस कब की है ये? 1988। लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी मुझे, आप अपने हिसाब से लिख लेना 1988। और दूसरी रचना है बाघ 1996। ये इनकी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा सकता है जो अकाल में सारस है इसके लिए इन्हें किस अवार्ड से नवाजा गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। और कब ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था? 1989 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स मुझे लगे कि आपके साथ साझा करने चाहिए तो मैंने आपके साथ साझा कर दी। बाकी देखें, अकाल में सारस, बाघ, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, यहाँ से देखो ये सारी की सारी इनकी रचना है। समग्र जो इनके योगदान के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये ध्यान रखना है। बाकी देखिए आगे बढ़ने से पहले जो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण जो यहाँ पर चीज़ रहेगी, एक मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वो है ये। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कहाँ चला गया, CBSE हिंदी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी निकली है, उसके लिए ना मित्रों हमारे 5000 प्लस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक भी लॉन्च हो चुकी है, हार्ड बुक भी लॉन्च हो चुकी है। आप में से कोई ऐसे एस्पिरेंट है जो ई बुक के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अब अवेलेबल है, हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी आप इसे परचेज़ करिएगा। परीक्षा में डेफिनेट यहाँ से आपसे प्रश्न बनेंगे, देख लेना, गांठ बांध लेना, मैंने आपको कहा ना, तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ से आपको प्रश्न बनेंगे। समय रहते आप इसे परचेज़ कर लीजिएगा। अगर हार्ड कॉपी के तौर पर चाहिए तो आप इसे मंगवा सकते हैं, आपके घर पे पहुँच के आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। PDF के तौर पर भी अवेलेबल है और हार्ड कॉपी के तौर पर भी अवेलेबल है। इस समय इसमें 5000 मोस्ट
रिपीटेड क्वेश्चन दिए गए हैं और P/Q पर आधारित हैं ये क्वेश्चन और 1 से 10 यूनिट पर आधारित हैं ये। मतलब शुरू जो सारा का सारा हिंदी साहित्य इसमें कवर किया गया है। 5000 क्वेश्चन है। बता दूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस, ठीक है। अगर एक बार आप इन 5000 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो परीक्षा में आपसे प्रश्न नहीं छूट सकता। आगे देखिए 54, इसमें क्या पूछा है जी, चंद हसीनों के खतूत के लेखक कौन होंगे। 54, चंद हसीनों के खतूत, तो जो ये इसके लेखक हो जाएंगे पांडे बेचन शर्मा उगर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। माटी की मूर्तें के रचनाकार कौन हैं। जो माटी की मूर्तें हैं रेखा चित्र है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। कितने रेखा चित्र है इसमें, 12 रेखा चित्र हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। 56, तो 56 में जो सही विकल्प हो जाएगा, देखिए नहीं की बात की जा रही है ना। 11 वर्ष का समय, ये इनकी कहानी नहीं है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। एक टोकरी भर मिट्टी, ये भी इनकी कहानी नहीं है, ये किसकी हो जाएगी, माधवराव सप्रे की। बाबा भारती, ये भी इनकी कहानी नहीं है। जो सिर्फ एक कहानी है तो वो होगी सुख में जीवन, ये इनकी कहानी होगी, ठीक है। तो आंसर के अनुसार यहाँ पर कोई भी सही आंसर नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूछा कौन सी नहीं है। अगर होना चाहिए था कौन सी है, तो सुख में जीवन इनकी कहानी है, बाकी तीनों इनकी कहानियाँ नहीं होंगी। और देखिए उसने कहा था बुद्धू का कांटा, ये 3 कहानी इनके द्वारा लिखी थी और इन 3 कहानियों के माध्यम से ये हिंदी साहित्य में अमर भी हो चुके थे, तो ये भी याद रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया ग्लोबल गांव का देवता की रचनाकार कौन है। तो जो ग्लोबल गांव का देवता रचना है, इसके रचनाकार कौन होंगे, रणेंद्र होंगे। कौन होंगे, रणेंद्र। काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये प्रश्न आपके लिए। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो इसे आपने लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अब देखिए, एक तो उपन्यास इनका हो गया ग्लोबल गांव का देवता और दूसरा है गायब होता देश। गायब होता देश, ये 2 इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, याद रखना है, ये पूछे जाते हैं। इनका है सूत्रधार। लिखने में दिक्कत हो रही है, आप याद रखना, सूत्रधार इनका प्रसिद्ध है एक उपन्यास। तो चलिए अगला देखिए यहाँ पर 58, हिंदी यात्रा संस्मरण आखिरी चट्टान तक के लेखक कौन है। ध्यान रखिए, यात्रा संस्मरण है आखिरी चट्टान तक, ये किसका होगा। तो 58 में जो सही आंसर हो जाएगा तो वो है मोहन राकेश का। किसका है, मोहन राकेश। ज़माने में हम आत्मकथा के रचयिता कौन हैं। ज़माने में हम आत्मकथा है, इसके रचयिता का नाम बताना है। 59 का आंसर तो ये होंगे निर्मला जैन। कौन होंगे, निर्मला जैन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 60, यहाँ क्या पूछा गया है, निम्नलिखित संस्मरणों को सही अनुक्रम पे व्यवस्थित करना है। तो अगर हम यहाँ पर सही आंसर देखेंगे 60 का, तो कौन सा आंसर आएगा, तो वो आ जाएगा जी आपका ऑप्शन डी। सबसे पहले पद्म पराग, जंगल के जीव, हमारे आराध्य, पथ के साथी। अगर हम इनको देखिए क्रम पे लगाते हैं तो कब कब का आता है, पद्म पराग 1929, जंगल के जीव 1949,
और हमारे आराध्य 1952। तिथियाँ लिख लें, कहीं पर भी इतने विस्तार से आपको नहीं बताया जाता जितना मैं बताता हूँ। पथ के साथी 1956। एक तो यहाँ से ये हो गया, क्या है ये, संस्मरण है ये सारे के सारे। अगर बात की जाए ना यहाँ पर किसके कौन से हैं, तो ये भी लिख लेता हूँ। पद्म पराग किसका होगा, पद्म सिंह शर्मा का, पद्म सिंह शर्मा। अब देखिए जंगल के जीव की बात करें, जंगल का जीव किसका होगा, श्री राम शर्मा, श्री राम शर्मा। हमारे आराध्य की बात करें तो ये हो जाएगा बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी लिख लेता हूँ मैं, बनारसी दास चतुर्वेदी। पथ के साथी महादेवी वर्मा, ठीक है, यहाँ से आपको ये याद हो जाएगा, आगे के लिए आप इसे यहाँ से कंठस्थ कर सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, अब हमारा ना जीके वाला पोर्शन शुरू हो जाता है, ये भी बीबीआई है, यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे, ठीक है। खैर चलिए देखिएगा क्या पूछा गया है आपसे। भादल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है। 61 का जो आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा कांगड़ा में है भादल हिमनद। भादल क्या है, हिमनद है, सी। अब 62, इमला बिमला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है। इमला बिमला, 62 का आंसर हो जाएगा मंडी में है जी इमला बिमला। 63, मानतलाई झील किस घाटी में स्थित है। मानतलाई झील, 63 का आंसर हो जाएगा मणिकर्ण में। कहाँ पर, मणिकर्ण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 64, हिमाचल के किस क्षेत्र में मिंदल बासिनी देवी की मान्यता है। 64, तो ये होगी पांगी, कहाँ की, पांगी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ने से पहले आपको ये हमारा कोर्स दिखा देता हूँ। सीबीएसई हिंदी टीचर है जो हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी निकल रही है, इसके लिए हमारा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। कोई क्वेरी है इस कोर्स में जुड़ने के लिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, तो इस पर आप क्वेरी कर सकते हो, 765717 देखिए कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आपको करवाया जाएगा हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य A to Z यहाँ पर आपको मिलेगा अगर आप इस कोर्स को परचेज़ करते हो। डेली यहाँ पर आपको 2 से 3 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिए जाते हैं, एक टॉपिक वाइज होता है और 2 PY के ऊपर आधारित होते हैं। डेली मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपका होता है। अगर कोई क्वेरी है इससे जुड़ने के लिए रिगार्डिंग तो आप संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65, वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डांगी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये डांगी लोक नृत्य है ये कब किया किसके द्वारा, कहाँ, किस क्षेत्र में किया जाता है। चंबा में किया जाता है, चंबा क्षेत्र में होता है ये। और अगर बात की जाए तो ये किस समय किया जाता है, जात्रों में, मेलों में ये किया जाता है। गद्दी समुदाय की महिलाओं द्वारा इसे किया जाता है। पारंपरिक लोकगीत यहाँ पर गाए जाते हैं उस समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 66, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों में निम्नलिखित में से किसे प्राचीन नहीं माना जाता। अगर प्राचीन नहीं माना जाता है ये बात होगी तो सही आंसर हो जाएगा सुकेत। चंबा, कुल्लू, कांगड़ा ये थे, परंतु सुकेत नहीं था। 67, 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना तो कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला था। 67,
67 में जो सही आंसर हो जाएगा तो वो है महासू। कौन सा? महासू। अब अगला क्वेश्चन देखिए 68, क्या पूछा गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ये हमीरपुर होगा। साक्षरता दर भी यहीं की सबसे ज़्यादा होगी। क्वेश्चन देखें 69, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है? 69 का हो जाएगा 90%। तो इस तरह के क्वेश्चन ना पढ़ा करें आप, पूछे जाते हैं। अब है 70, भेड़ व ऊन के विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म हमीरपुर जिले में किस स्थान पर है? ताल पे। कहाँ पर है? ताल। 71, क्या पूछा गया है? सुगम्य भारत अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुगम्य भारत अभियान। तो 71 का जो आंसर हो जाएगा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है यह सुगम्य भारत योजना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, मुझे पूर्ण आशा है कि ये लेक्चर आपकी परीक्षा को क्रैक करने के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ होगा। यहाँ से आपने नोट्स अपनी परीक्षा को क्रैक करने के लिए बनाए ही होंगे। अगर आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आप नोट्स इत्यादि बनाएं, तो ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स हैं, पीडीएफ फाइल पे भी अवेलेबल हैं और हार्ड कॉपी पे भी अवेलेबल हैं। कोई क्वेरी है इन नोट्स को लेने के रिगार्डिंग तो आप बेझिझक संपर्क साध सकते हो। काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये आपकी परीक्षा को क्रैक करने के लिए, इसलिए किसी को कोई क्वेरी है नोट्स लेने के लिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप क्वेरी कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उसके साथ भी जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बाकी ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहें, जल्द आपको परीक्षा की नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिलेगी। इसलिए पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, मुस्कुराते रहें, जगमगाते रहें। बाय बाय।